हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अपने छोटे भाई के बारे में पूछना था कोई उसका डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था ना, वो वर्क परमिट पे आया हुआ था। आपके छोटे भाई का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, वो वर्क परमिट पे आया हुआ था। सॉरी, उसकी वाइफ मेन एप्लीकेंट उसकी वाइफ थी ना। अच्छा, उसकी मेन एप्लीकेंट जो थी वो स्किल्ड वर्कर पे थी और वो उनका डिपेंडेंट था। और डोमेस्टिक वायलेंस, क्या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था सर? सर मतलब उस इसकी वाइफ और जो कजन थे ना, तो वाइफ के कजन वो उन्होंने इसको मारा था, तो फिर पुलिस इन्वॉल्व हुई थी इसमें। तो अभी 3 महीने का इसको मिल गया है होम ऑफिस से, वो 3 मंथ का वीजा नहीं होता जी जी, वो अप्रूव हो गया है। ठीक है। तो अभी उन्होंने साथ ही ईमेल भी किया कि आप दूसरा सेटलमेंट का भी आप नहीं डाल सकते। सेटलमेंट का नहीं डाल सकते, अच्छा ठीक है जी। तो सर अभी इसका मेंटल हेल्थ भी चल रहा है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जो तो आगे हम इसकी कौन सी एप्लीकेशन डाल सकते हैं? अच्छा, ये पहले तो इसको स्टैब्लिश कर लेते हैं कि जी अब ये रिसेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक्चुअल कंडीशंस होती है वो पहले थी उन लोगों के लिए जो कि जिनका पार्टनर जो यहाँ पे सेटल्ड हो, ब्रिटिश हो या रिफ्यूजी हो। लेकिन इन लोगों ने ये रिसेंटली जो लॉ चेंज हुआ उसके अंदर इन्होंने कहा कि अब जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं या जो लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर पे हैं, अगर उनके पार्टनर्स के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्टे मिलेगा वो उनको टेम्परेरी मिलेगा, वो बाद में इनडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो इस कंडीशन के ऊपर आगे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या वो दूसरे ह्यूमन राइट्स के ऊपर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपके छोटे भाई के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो क्या हुआ, क्या है उसके साथ, कुछ थोड़ा सा बताएंगे ताकि क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरा ख्याल है आपसे मेरी पहले बात हुई है इस मौजूद के ऊपर, मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था वो इसकी एप्लीकेशन डाली हुई है, तो आपने कहा था बिल्कुल हो जाएगा ये, अब इसके साथ इतनी जाती हुई है। जी जी, आज इसका आया ना, तो हुआ क्या? नहीं, वो उसको मुझे ये बताएं, वो क्या क्या करती थी? वो उसको मारती थी, क्या करती थी? गाली मारती थी, और ये जो स्लीपिंग मेडिसिन नहीं होती वो देती रही है। अभी डॉक्टर के अभी उसने डॉक्टर को अभी बताया, मैं भी नहीं पता क्योंकि हमारा राब्ता ही नहीं था इसके साथ। तो स्लीपिंग बहुत शरीफ थे, बस आप बता। नहीं, स्लीपिंग मेडिसिन दे के मारती थी उसको? नहीं मतलब स्लीपिंग मेडिसिन भी देती रही है। वो क्यों नहीं, के साथ उसका चक्कर था ना। अच्छा, वो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो अपने शोहर को स्लीपिंग मेडिसिन दे के तो अपने कजन के साथ जो है वो चक्कर चला रही थी। तो उसके लिए बेचारे को सुलाना जरूरी था उसको। नहीं सर, मतलब मेडिसिन, और मुझे हमें तो इतनी बात है इस अभी तो भाई से इतना राब्ता भी नहीं हो रहा क्योंकि वो हॉस्पिटल में जो मेंटल हॉस्पिटल नहीं होते, मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया वो बेचारा जी। इतना जी, क्योंकि वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, 2 टाइम उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है ना। तो यार नहीं, ये उसके प्यार में अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था या किस, क्या ये प्यार करता था उससे, खातून से? नहीं सर, जिसने मेंटल बंदा होता है, मतलब किसी को भी नुकसान हमारे भी हुई थी ना, उसके साथ उसने कांच की बोतल मारी, मतलब कंट्रोल से बाहर है। क्या कंट्रोल से बाहर नहीं, किसके सर में वो कांच की बोतल मार दी? हमारे बिनोई मेरे सिस्टर के हस्बैंड है ना, यानी कि अपनी वाइफ ते ओदी गई उन्हों चाहता कि भाई वो बेनोई भी जाए। नहीं सर, वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो यार ये तो बड़ा डेंजरस जो है वो काम है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास जो रास्ता अवेलेबल है, अगर उसकी मेडिकल कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हैं तो देन ऑब्वियसली यू कैन फाइल अनदर रूट। अगर ये यहाँ पे इतना आपको ILR के लिए नहीं दे रहे तो यू मे अप्लाई अंडर मेडिकल ग्राउंड्स, HRO, या फिर आर्टिकल 3 जो उसका मेडिकल का जो थ्रेशहोल्ड है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इतनी बुरी हालत है तो देन यू मे बी एलिजिबल, योर ब्रदर मे बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
और जो है वो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन भी कर सकता होगा कि अगर उसके ऊपर इतना जुल्म और सितम हुआ है जो आप मुझे बता रहे हैं और उसकी वजह से उसकी ये मेंटल हालत हो गई है और वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ उस कंट्री में उसको कोई संभालने वाला मौजूद नहीं है, या उसको लगता है कि वहाँ पे भी उसके साथ जुल्म और सितम होंगे, तो देन देयर आर अदर रूट्स अवेलेबल, बट प्लीज डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। ठीक है जी। तो सर इसकी वाइफ जो है ना वो अभी प्रिजन में है, तो हमें वो तो नहीं, वो भी सॉरी जो होते हैं जो इसका केस बाद में होगा क्योंकि अभी नहीं, इसका केस इसकी ओपन वाइफ किधर है? कोर्ट में। इसकी वाइफ कहाँ है? प्रिजन में है ना। उसकी वाइफ प्रिजन में क्यों है? सर मतलब उसे चार्ज किया था उन्होंने, हाँ, पुलिस वालों ने। अच्छा, उसके खिलाफ सब कुछ साबित हो गया और उसको चार्ज कर लिया। जी जी। अच्छा, तो वो भी हमें लगाने चाहिए पेपर साथ। सर आपको देखें, अब आपका जो मैंने आपको बताया जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो टेम्परेरी वर्कर रूट है, यानी कि टेम्परेरी जो उनको जो सपोर्ट मिलती है वो तो उसको देंगे वो 3 महीने, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लगना है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, देन आपको चाहिए कि उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो लगाएं ताकि उसका स्टे उसको डिफरेंट रूट पे मिल सके। ठीक है जी ठीक है सर, चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हमारे कॉलर थे, इनसे मुझे याद आ गया था कि इनसे मेरी पहले भी डिटेल में बात हुई है कि इनकी जो भाई हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि इनकी जो वाइफ थी उनको मारती थी और कज़न के साथ मिलके मारती थी। उनका जो था वो चक्कर चल रहा था, बकौल इनके, आई नो वन टू से, कि उनका जो चक्कर चल रहा था वो अपने कज़न के साथ चल रहा था, लेकिन आई विल नॉट से दैट आई विल कि भी उनका चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन मैं लीगल बात करूँगा। लीगल बात यह है कि जो कानून है डोमेस्टिक वायलेंस का वो ये कहता है कि अगर if you are a victim of domestic violence, and first of all you have to be a victim of domestic violence, and secondly जो है आपको आपका जो स्पाउस है जिसके आप स्पाउस वीज़े पे हो, जिसके स्पॉन्सर पे हो, उसके पास जो है ब्रिटिश नेशनलिटी, सेटल्ड वीज़ा या फिर रेफ्यूजी स्टेटस हो, तो आपका दूसरा कंडीशन मैट होता है। तो पहले वो आपको 3 महीने का वीज़ा देते हैं, उसके बाद आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। लेकिन अगर किसी का जो स्पाउस है वो स्किल वर्कर या स्टूडेंट पे है तो उसको सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन मिलता है। इनकी कंडीशन के अंदर अगर इनके साथ इतना जुल्म हुआ है और इनकी हालत इतनी ख़राब है, देन ही मे बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर different categories, however he needs to get a legal advice. मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।